हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ इसका अगला पार्ट। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और लाइक करके जरूर जाना। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पार्ट तरफ। क्या कहा गया है। एक ग्राम निवासी बोला, बड़े महाराज तो बड़े दयावान थे, वे होते तो यह कभी ना होता। खैर, अब तो है नहीं, उनके पुत्र हैं, उनसे कोई आशा है। मुखिया ने पूछा, हमारी समझ में तो कुछ आदमी जाकर महाराज से प्रार्थना करें, शायद वे कुछ दया करें। एक ने कहा, तो फिर यही होना चाहिए कि कुछ आदमी महाराज की शरण में जाकर फरियाद करें। फरियाद जिसका अर्थ होता है दोस्तों शिकायत, विनती, दुहाई। क्या करें, वो विनती करें। मुखिया ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, यह बहुत ठीक है। इसके पश्चात प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। हमारा वही पूर्व परिचित व्यक्ति भी चुना गया। उचित समय पर ये लोग महाराज की ड्योढ़ी पर पहुँचे, परंतु महाराज तक पहुँचना कठिन था। 3 दिन तक ये लोग महाराज के राजप्रसाद जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, राजा का महल। तो राजा के महल के सामने मैदान में पड़े रहे। चौथे दिन मुखिया ने कहा, हम लोग इतना कष्ट सहकर आए, फिर भी कोई लाभ नहीं। महाराज तक कोई हमारी खबर ही नहीं पहुंचाता। क्या बताएं, ऐसा अंधेर तो कहीं नहीं देखा। फरियाद करने आए तो फरियाद भी नहीं सुनी जाती। हठात वही युवक बोल उठा, शाम को महाराज की सवारी इधर से निकलती है, वही महाराज हैं ना। आज मैं महाराज से बात करूंगा। शाम को निश्चित समय पर महाराज की सवारी निकल। एक बुढ़िया फिटन पर महाराज सुशोभित थे। सुशोभित जिसका अर्थ तो दोस्तों क्या होता है, विराजमान। तो क्या थे, राजा विराजमान थे। फिटन, और फिटन का अर्थ होता है, क्या होता है, फिटन का अर्थ होता है पुराने ढंग की घोड़ा गाड़ी। तो पुराने ढंग की घोड़ा गाड़ी पर 4 घोड़े जुते हुए थे। 4 सवार पीछे और 4 आगे चल रहे थे। युवक पहले से ही सड़क के निकट आकर बैठ गया। ज्यों ही महाराज की फिटन आई, त्यों ही वह लपक कर, क्या होता दोस्तों, त्यों ही वह लपक कर सड़क के बीचों बीच लेट गया। सवारों ने हटो हटो कहा, पर वह निश्चल पड़ा रहा। निश्चल का अर्थ तो दोस्तों क्या होता है, निश्चल का अर्थ होता है बिना हिले डुले। इसमें क्या अर्थ लिखा है, बिना हिले डुले, यानी वहाँ पे वह बिना हिले डुले पड़ा रहा। परिणाम यह हुआ कि सवार भी रुक गए और फिटन भी रुक गई, यानी वह पुरानी घोड़ा गाड़ी रुक गई। 2 सवार घोड़ों से उतर पड़े और उन्होंने ठोकर मारकर युवक को उठाना चाहा, परंतु वह पड़ा ही रहा। अंत में उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर उठाया। महाराज ने फिटन पर से कहा, कौन है, इसे हमारे सामने लाओ। युवक सिर झुकाए हुए था। उसने सिर उठाया और महाराज की ओर देखा। महाराज के मुख पर दृष्टि पड़ते ही वह चौंक उठा। उसने देखा कि महाराज और कोई नहीं, वही नवयुवक है जिसे उसने 5 वर्ष पहले जंगल में पानी पिलाया था, परंतु उसने इस विषम्य को तुरंत दबा लिया। महाराज ने पूछा, तू कौन है। सरकार, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। हम 5 आदमी 3 दिन से यहाँ पड़े हैं, श्रीमान के पास फरियाद लेकर आए हैं। क्या फरियाद है। युवक ने अपने गांव की दुर्दशा और राज कर्मचारियों के अत्याचार का सब वृत्तांत का अर्थ तो दोस्तों किस्सा। तो क्या बताया, किस्सा कह सुनाया। महाराज बोले, अच्छा, हम कल तुम्हारी फरियाद का जवाब देंगे। अब आगे चलते हैं, क्या होता है। इसके पश्चात महाराज ने एक सवार से कहा, इसे और इसके साथियों को
मेहमान खाने में टिकाओ। दूसरे दिन प्रातः काल महाराज ने केवल युवक को एकांत में अपने पास बुलाकर पूछा, तुमने हमें पहचाना? युवक बोला, हाँ धर्मावतार, कल ही पहचान लिया था। यदि मैं तुम्हें ना पहचानता तो महाराज ने कौतूहलवश का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? कौतूहलवश का अर्थ होता है उत्सुकता के साथ, और धर्म अवतार का अर्थ होता है धर्म के अवतार। धर्म अवतार का अर्थ क्या होता है? धर्म का अवतार। तो क्या कुछ नहीं, कम से कम तुम्हें अपनी पहचान तो देनी चाहिए थी। धर्म अवतार, मैं उस तुच्छ बात की याद दिलाकर कुछ नहीं कहना चाहता था। मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, और अब श्रीमान से यही प्रार्थना है कि श्रीमान अपना कर्तव्य पूरा करें। यदि श्रीमान अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो मेरे ऊपर श्रीमान का कोई एहसान ना होगा। महाराज युवक की स्पष्टवादिता का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? सीधी बात करना। तो सीधी बात देखकर स्तंभित का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? हैरान रह गए। बड़ी देर बाद बोले, अच्छा इस फसल की मालगुजारी का अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों? सौदा बेचने का कर। तो सौदा बेचने का कर माफ़ की जाती है। यह तो हमारा कर्तव्य हुआ, और भविष्य में चंदनपुर की मालगुजारी सदैव के लिए माफ़ की जाती है। यह कहकर महाराज ने युवक की ओर इस प्रकार देखा मानो वे उस पर अपना एहसान लादने में सफल हुए, परंतु युवक तुरंत हाथ जोड़कर बोला, नहीं दया निधान, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करके श्रीमान हमें अपनी सेवा में वंचित रखेंगे। राज्य का कर देना हमारा कर्तव्य है, हम इस कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। यदि ईश्वर हमें देगा तो हम श्रीमान की सेवा अवश्य करेंगे। केवल यही एक बात है जिसके द्वारा हम श्रीमान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाते रहते हैं। अतः इस सौभाग्य से हमें वंचित मत कीजिए। महाराज कुछ क्षणों तक स्थिर दृष्टि से देखते रहे, फिर बोले, तुमने मुझे परास्त कर दिया। परास्त का अर्थ दोस्तों क्या होता है? हराना। परास्त का अर्थ क्या होता है? हराना होता है। जैसे महाभारत में अर्जुन कई रथियों को हरा देते थे, उसी तरह होता है परास्त यानी हरा देना। तो परास्त कर दिया यानी हरा दिया। अच्छा जाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? विश्वभंवरनाथ शर्मा कौशिक। तो दोस्तों ये स्टोरी आपके लिए कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और यदि अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना, और मेरे चैनल पर आपको जुड़े रहना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।